देखो क्या पढ़ना है आपको, आज आपको स्टार्ट करना है इंट्रो मतलब ही समझ में आता है कि 3 3 है ना। और मेट्री का मतलब क्या होता है, या गोनो का मतलब क्या होता है, साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब वी आर डीलिंग विद द 3 साइड्स मेजरमेंट्स। ठीक है ना, आप जो भी यहाँ पढ़ने वाले हो 3 साइड के मेजरमेंट के बेस पे ही पढ़ने वाले हो। बस थोड़ा सा फाउंडेशन या थोड़ा सा सोचने का तरीका हम बदल देंगे। और 3 साइड मेजरमेंट का मतलब होता है ट्रायंगल, सीधी सी बात है ना। हालांकि फिलहाल आपको जो पढ़ना है अभी वो स्पेशली बस ट्रायंगल के एक पार्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना है, जिसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। बस इसी पार्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना है आपको। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल के बेस पे सारी की सारी चीजें ही आपको पढ़नी है। इसके सिवाय कोई और ट्रायंगल नहीं पढ़ना है इसमें फिलहाल के लिए। ठीक है ना, वो राइट एंगल होगा ही होगा। आगे हम आगे पढ़ेंगे कि राइट एंगल के सिवाय बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी अप्लाई होता है। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें इसे नहीं पढ़ना। बस आपको ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको माइंड में रहे कि नहीं यार ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे खत्म हो गया, नहीं यहीं पे खत्म नहीं होता है, दिस इज द बिगिनिंग। ठीक है, अच्छा जब अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो, शुरू से देखते आ रहे हो कि ऐसा ही कुछ फिगर होता है, नहीं, जिसमें एक 90 डिग्री होता है। अच्छा एक चीज और है कि आप इसका नाम देते हो, वैसे मिटाओ इस बार इस नाम को देते वक्त ध्यान रखना कुछ खास सिनारियो। ठीक है, आप जनरली क्या करते हो, आप कहते हो कि ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, इसको आप कहते हो कि दिस इज द बेस और दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, बट राइट नाउ थोड़ा सा सिनारियो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको इसे भी बेस बोलना पड़ेगा और इसे परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। अब कैसे, हाउ यू डिसाइड। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है कि सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, ट्रायंगल के इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है कि ट्रायंगल जो आपको साइन कॉस टेन है वो कहां से आया था, कैसे आया था। चलो अभी हम क्या करते हैं, मैं बस इसको P से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, और इसको B से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ दिस इज दी बेस। ठीक है, अब कहानी सुन लो कि इसको बेस और परपेंडिकुलर क्या करेंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, द लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है जिसको हम बोलते हैं एंगल, एक पार्टिकुलर एंगल जिसके बारे में हमें बातें करनी है, जिसपे हमें वर्कआउट करना है। तो जिस एंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज होंगी। ठीक है ना, अगर तुम कहीं खड़े हो और मैं पूछूं कि तुम ये जो प्लेस है वो कितना दूर है, तो तुम्हारे लिए वो प्लेस कुछ और होगा, मेरे लिए वो प्लेस कुछ और होगा। यानी जिस एंगल के लिए हम बात करेंगे उस एंगल के लिए उसकी साइड कुछ और होगी और दूसरे वाले के लिए कोई और साइड होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यूं समझ लो कि इसके ये जहां पे भी होगा ना, थीटा जहां पे भी होगा उसका एक साइड आपको तो हाइपोटेन्यूज मिला, दूसरा बेस होगा, दूसरा बेस ही होगा। यूं समझ लो कि आप कहां खड़े होते हो, बेस के ऊपर, यू आर स्टैंडिंग ऑन द बेस, योर अर्थ इज द बेस। तो यहां पे तुम खड़े हो राइट नाउ, फॉर यू दिस इज द बेस,
क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज से ये कंफर्म है, ये चेंज नहीं होने वाला। और बाकी जो बच गया जो इसके अपोजिट है वो आपका परपेंडिकुलर है। मतलब यही फिगर दोबारा मैंने बनाया और इस बार थीटा मैंने इसको बोल दिया, ये एच है ये थीटा है, तो आप इसको बेस बोलना पड़ेगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आई है? थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, वो चेंज होगा। याद रहेगा? तो प्रॉब्लम है इसमें, अगर फिगर मैंने ऐसे बना दिया और ये थीटा दे दिया तो बताओ ए बी सी मैंने डाला, ठीक है ना, तो बताओ मुझे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, और बेस क्या होगा, बेस क्या होगा बताओ। हाँ, तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा मैं। अभी क्या बताया आपको, ये क्या होगा आपके पास, बीसी होगा, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या होगा, एसी होगा। तो ये तीन चीजें अच्छे से याद करके रखनी है, माइंड में सेट करके रखना है। आपको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखते टाइम पे आपको ए बी बी सी और एसी लिखना है, बट आपके माइंड में जब तक नहीं रहेगा ए बी बी सी एसी लिखोगे कैसे, ठीक है ना। अच्छा अब हम आते हैं मेन टारगेट पे, जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, है ना। कैसे ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे यूज किया गया, क्या किया गया है, बहुत सिंपल सिनेरियो में समझ लो इसे। देखो अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम देखते हैं तो साइड हमारे पास क्या है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, यही तीन साइड्स है ना। हाँ, इन तीनों में से हम रेशियो अगर निकाले तो क्या क्या रेशियो बना सकते हैं, तो मैं बना सकता हूं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी। हाँ गुड़िया, ये तीन रेशियो बना सकता हूं कि नहीं। अगर मैं बीसी लेता हूं तो बीसी बाई ए बी, बीसी बाई हाँ ए सी, और बीसी बाई हाँ ए बी बच गया, ए बी तो लिखा हुआ है, दो बार लिखा है, नहीं फिर गलत है, ये गलत है, नहीं ए बी बाई ए बी वन हो गया ना, तो दो ही होगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी हटाओ फिर, तो आपके पास फिर अगर आप एसी लोग एसी को ऊपर लोगे, है ना, तो एसी बाई क्या हो जाएगा आपके पास, बीसी या एसी बाई ए बी। मतलब देयर आर 6 वेज कि इनके साइड्स का रेशियो आप निकालोगे, मतलब कौन किससे कितना ज्यादा रेशियो में डिवाइडेड है। अब ये जाहिर सी बात है कि 6 रेशियो को याद करके रखना, जैसे अभी आपने लिखा था, लिखते समय यहाँ पे डबल कर दिया है ना, या जो भी, ये 6 रेशियो को याद कैसे करें, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, या फिर समथिंग जो भी लिखा है हमने, ठीक है। मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया, बस ऐसे ही लिखते चला गया, 6 रेशियो में मिले, ठीक है, जो कॉपी हुआ उसको मैंने हटा दिया। तो ये जो 6 रेशियो मिले हैं ना, इन्हीं 6 रेशियो को जब आप पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मैथमेटिक्स ने देखा, उन्होंने कहा कि इसका कुछ नाम देते हैं, क्योंकि नाम से चीजें याद हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है। उन्होंने इनका नाम देना शुरू किया और हर एक रेशियो को एक नाम दे दिया। इसीलिए आपके पास, चूंकि आपके पास कुल मिला के 6 टर्म्स ही बने ना रेशियो के, ध्यान दो यहाँ पे, कुल मिला के 6 टर्म्स ही बने, और यही 6 टर्म्स को आपने बोला साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक और कॉट, ठीक है ना। यहां देखो साइन, मैं इसको पहले पूरा लिख रहा हूं, तो फुल नेम, देन हम शॉर्ट नेम में भी जाएंगे। साइन के बाद कोसाइन, थोड़ा याद रहेगा इसलिए लिख देता हूं साथ में, ठीक है ना। फिर आपके पास होता है सेक, ठीक है ना। फिर होता है, हालांकि सेक नहीं होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड। फिर होता है को सेकेंड,
ठीक है। फिर आपके पास होता है टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। बस 3 नाम होते हैं, उन 3 नाम के साथ को लगा दो, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपका। अच्छा, साइन का शॉर्टेस्ट नेम होता है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं साइन, SIN। कोसाइन का शॉर्ट नेम लिखते हैं कॉस, क्या लिखते हैं, कॉस। इसका लिखते हैं सेक, ठीक है, और इसका लिखते हैं कॉसेक। ये होता है टेन और ये होता है कॉट, ठीक है ना। तो ये इनके शॉर्ट नेम हम यूज करते हैं। और चूंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दीज आर द रिलेशन, दीज आर जी या रेशियो, दीज आर द रिलेशन ऑफ साइड्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो विद द थीटा, क्योंकि थीटा के बेस पे ही आपने बताया था कि ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, याद आ रहा है। तो थीटा के बेस पे ही बताओगे, आपको हर बार आपको थीटा के बेस पे ही बताना पड़ेगा, यहाँ कहीं ना कहीं एक थीटा लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो, पहले एक तरीका याद रखो, एक पैटर्न, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। ये आपका P है और ये आपका बेस है। मैं इसको छोटे लेटर से यूज करता हूं, और ये आपका H है, हाइपोटेनियस है, H छुटकी ध्यान दो पहले, ठीक है। H क्या है आपका, P क्या है, परपेंडिकुलर, और B क्या है, ये दोनों रिस्पेक्टिव है थीटा के, थीटा के अकॉर्डिंग ही आप B लिख सकते हो और P लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। थीटा अगर चेंज हो गया तो B और P भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो इस पे ध्यान रखना हर बार। तो अगर मैं बात करता हूं, ये देखो, इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। P H B, P to H, B to H और P to B। दिस इज योर, इसको हटा दूं, साइन, दिस इज योर कॉस, दिस इज योर टेन। मतलब साइन थीटा, इसको मैंने थीटा लिखा है ना, तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है साइन थीटा, तो देखो ये P से H पे जा रहा है ना, तो P बाई H कॉस थीटा, ये होगा आपके पास B बाई H। ध्यान रखो इस पे फिगर पे, P टू H, B टू H, एरो को ध्यान देना, और P टू B। नेक्स्ट होता है आपके पास टेन थीटा, जो होता है P बाई B। आई बात समझ में। थीटा रिप्रेजेंट, आपको यही तो बताया मैंने पहले ही कि साइन बस बताता है कि किसको लेना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, इट इज द रिलेशन, ठीक है ना, इट नॉट द मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा आपको बता रहा है कि किस थीटा के अगेंस्ट में कौन से साइड का रिलेशन चाहिए आपको, ठीक है ना। और क्या रिलेशन होगा, P बाई एच, B बाई एच और P बाई B, PH BH PB। याद रखना इसको, PH BH और PB, PH BH PB। यह क्या है आपके पास, साइन कॉस टेन। ध्यान रखो इसको, और इसका अपोजिट चलोगे नीचे से, तो ये होता है कॉसेक, सेक, कॉट। जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब क्या कि अगर आप कॉसेक लेके चलते हो, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H बाई
इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई बी, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन कह रहा हूं कॉट थीटा, p बाई बी, बी बाई पी, सॉरी, ठीक है, वही लिखा है ना। यहां पे देखो अपोजिट चलने का क्या है, ऐसे, अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो अपोजिट के लिए क्या, साइन का क्या होता है, कॉसेक, सेक, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, और इसका अपोजिट अगर जाते हो आप ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट, ठीक है। तो इस फिगर को याद रखना, इसको याद रखना, पी एच बी एच पी बी, साइन कॉस टेन, अपोजिट कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, अपोजिट कर दिया आपने, तो अपोजिट क्या मिलेगा, बी बाई पी, एच बाई बी, और एच बाई, ये किसका है, कॉस एक, सेक और कॉट, ठीक है। ये 6 टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक बार इसे लिख लो, फिर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ बुके मेथड के हिसाब से। ये क्या आपके पास, ये साइन है अप टू डाउन, कॉस क्या है अप टू डाउन, और टेन, ठीक है। जब अपोजिट जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये कॉट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। p बाई एच साइन, और h बाई पी तो कॉसेक, बी बाई एच तो कॉस, और h बाई बी तो सेक, और p बाई बी तो टेन, और b बाई पी तो कॉट। अरे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात जो है, थोड़ा बुके मेथड देखो इसका, बुक में जो लिखा हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज जो है वो फिक्स तो नहीं होने वाला, मतलब फिक्स है, चेंज तो नहीं होने वाला, जो है हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये फिक्स है आपका। तो जहां जहां हाइपोटेनियस है वहां तो फिक्स लिख ही लो। इसमें तो है नहीं हाइपोटेनियस, है ना। अच्छा, बाकी बात बची पी के लिए, तो पी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, वहां पे पी क्या है, जो आपका एंगल है उसके ऊपर रिप्रेजेंटेड, मतलब कनेक्टेड है ना। ये देखो ध्यान से, ये आपका पी है, थीटा के ठीक अपोजिट, थीटा का क्या है, अपोजिट है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा, बस समझ में आ रही है ना। थीटा के ठीक अपोजिट वाला साइड जो होगा वो क्या होगा आपका, पी होगा, दैट इज द परपेंडिकुलर। यहां पे ध्यान से देखो, ये बेस की बात की जा रही है, तो दिस इज द बेस, है ना। ये क्या है, एडजेसेंट है, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा था ना, एडजेसेंट, याद आ रहा है नहीं आ रहा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा बोलो या एंगल सी बोल सकते हो आप, यहाँ पे बात एक ही है ना, कोई प्रॉब्लम है, हाँ छुटकी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा, पी के लिए क्या लिखा था आपने, साइड अपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। नहीं आया समझ में। तो ये आपका बुक के मेथड है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है समझ में आया, याद रहेगा फटाफट। इसी के टर्म्स में अगर आप लिखते हो, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है,
सेक थीटा याद रखना, देखो इस पैटर्न को याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें आपस में कंबाइंड मिलेंगी, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या है? कॉट थीटा, ठीक है। यानी सिंपल है, ये हो जाएगा आपके पास क्या? हाइपोटेनियस बाय क्या होगा? साइड अपोजिट टू थीटा। प्रॉब्लम है? वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय साइड, एडीजी से काम चल जाएगा, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट टू थीटा। और वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय साइड अपोजिट टू थीटा। जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए बोला जाएगा वो। तो प्रॉब्लम है? एक बार फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दो। पीएच बी बाई एच और पी बाई बी। मेन सोर्स तो आपका ये पीएच बी एच पी बी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास साइन कॉस सेक कॉसेक से कॉसेक क्या होगा गुड़िया? ये गलत लिखा है ना? कॉट, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, प्रोडक्ट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, ये जो भी आपने लिखा है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये जो 6 टर्म्स हैं, ये जो 6 टर्म्स होते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं हम, ठीक है ना। अपने तो पढ़ाने के बाद बता। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही बोला जाता है। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है वो अब तुम्हें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में ही आए थे। आपने क्या देखा था अभी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ये रेशियो ही तो है साइड्स का। तो अभी बताना जरूरी है ना, पहले बताऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि रेशियो है? हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? तो देखो अब इनका प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, मैं तुमको बार बार बता रहा हूं, अगर तुमने जरा भी ध्यान दिया तो यहीं पे सारा कुछ खत्म। सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। साइन क्या होता है? पी बाई एच होता है। और कॉसेक क्या होता है? एच बाई पी। दिखाई नहीं दे रहा? साइन क्या होता है? पी बाई एच। और कॉसेक क्या होता है? अपोजिट होता है ना, जो जिसका अपोजिट होता है उनका मल्टीप्लाई 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक प्रोडक्ट रिलेशन है। मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस सीक्वेंस में आपको लिख रहा हूं उस सीक्वेंस में लिखो जिससे कि आपको वो चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से याद रहे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। फॉर प्रूफ अगर आपको करना है तो देख सकते हो, एलएचएस चेक करोगे ना आप, लिख लो फ्रॉम एलएचएस, ये सब तो बस बकवास है ना। फ्रॉम एलएचएस फ्रॉम आरएचएस ये जो लिखते हैं सब बकवास ही है ना। मेन जो वर्क है हमारा ये है कि साइन थीटा, मतलब ये प्रोसीजर है वो लिख लेना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कॉसेक थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू क्या माना आपने, देखो यहाँ पे P बाई एच होता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे P बाई एच, ऐसे लिख लो इसको, P बाई एच इंटू इसका क्या है H बाई P, P से P कैंसिल, S से H कैंसिल, क्या बचा आपके पास, यही तो है आपका RHS, दैट इज इक्वल टू RHS, प्रूव, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो याद रखना आपको जो सीक्वेंस लिखा है वो इसलिए लिखवाया गया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। बस समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ नहीं है ना, मिटाओ फटाफट लिखते चलो। देखो तो ये आपने प्रूफ कर लिया, अब हम प्रूफ नहीं करने वाले सबका, ठीक है, बाकी सबका प्रूफ तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, इसका मतलब कि आप यहां से कॉसेक थीटा निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, जो इक्वल होगा किसके, 1 बाई साइन थीटा के। समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा है आपके पास कि अगर आप साइन थीटा निकालते हो क्या मिलेगा, 1 बाई कॉसेक थीटा मिलेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है। अच्छा बुक्स में एक और चीज लिखा हुआ है जो आपको शायद अगर आप पढ़ो तो, बुक तो पढ़ते नहीं हो मुझे पता है, लेकिन पढ़ो तो आपको मिलेगा कि दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इनवर्स, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इनवर्स, बट नॉट इक्वल टू, वो बता रखा है कि नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये पार्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, अगर हम बात करें तो ये इसका इनवर्स फंक्शन होता है। तो अभी आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, बट ये चलेगा, तो होल पावर -1 चलेगा, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि अगर a का पावर -1 लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है, 1 बाई a होता है, पढ़ा था ना, ये वही है, 1 बाई साइन थीटा लिखो या केवल साइन इनवर्स लिखो, साइन थीटा इनवर्स लिखो, साइन इनवर्स नहीं साइन थीटा इनवर्स टोटल का, तो चलेगा ये। समझ में आ रही है, तो प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं लिखोगे कभी भी, वैसा नहीं लिखोगे। जबकि अगर आपके पास साइन थीटा है दी होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है ना, साइन इनवर्स वाले को आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन साइन स्क्वायर वाले को या प्लस में जो भी पावर है उसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। प्रॉब्लम है, याद रखना इन बातों को, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ये आपका मेन एक फॉर्मूला हुआ, इससे कितने, 2 फॉर्मूले निकल गए, पार्ट ए और पार्ट बी। दूसरा क्या है, यहीं से देखो ना, दूसरा फॉर्मूला आपके पास मिलेगा cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये इक्वल किसके होगा, 1 के होगा या नहीं होगा। यहां से अगर आप सेक थीटा निकालते हो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, अगर आप cos थीटा निकालते हो 1 बाई सेक थीटा, पार्ट ए पार्ट बी। तो प्रॉब्लम है नहीं। और यहां देखो थर्ड पार्ट क्या होगा गुड़िया, टेन थीटा इक्वल टू, सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहां से अगर आप कॉट थीटा निकालते हो तो ये मिलेगा 1 बाई टेन थीटा, और यहां से अगर टेन थीटा निकालते हो आप ये मिलेगा 1 बाई कॉट थीटा। तो प्रॉब्लम है, लिखते चलो फटाफट। फॉर्मूला है जो हर जगह यूज किया जाता है, ध्यान रखना इस पे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको अभी ये कैसे पॉसिबल है ना, प्रॉब्लम इज दैट कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है गुड़िया, जनरली अगर हम बात करते हैं तो P बाई बी होता है, मतलब मुझे इसको सॉल्व करने के बाद P बाई बी आना चाहिए तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा, कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व करके देख लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाई एच, P बाई एच
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? हाँ, कहाँ सो रहे हो? तो कंफर्म रखो ना अपने आप में, मैंने तो गलत या सही कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा? ये है P बाई एच, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, H बाई B हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास? P बाई B। यही तो चाहिए था। नहीं आया समझ में? तो क्या मिला आपको? तो tan थीटा कैसे प्रूफ हुआ, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? वैसे ही अगर आपको tan पता चल गया तो क्या cot निकाल सकते हो? cot थीटा 1/tan थीटा नहीं होता क्या? अभी तो लिखा था। हाँ, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin बाई, तो ये 1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। और जो होल डिवाइडेड है वो क्या चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ये cos थीटा बाई sin थीटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? cos थीटा बाई sin थीटा, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। याद रहेगा? साथ में एक चीज और पढ़ो जो आपको ऑलरेडी पता है। आप यहाँ पे जो भी वर्क करने वाले हो, किस पे करने वाले हो? राइट एंगल ट्रायंगल पे करने वाले हो डेफिनेटली, है ना? और जब राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करने वाले हो तो पाइथागोरस तो छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो एक बार दोबारा लिख लो इसे कि अगर आपने इसको h माना है, ये क्या है आपके पास? b है, और ये आपके पास क्या है? p है। आपको पता है कि b और p आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे, थीटा पे, है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप तीन फॉर्मूले निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली h निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको p निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, डायरेक्ट लिख दो ना, ये हो जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको b निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो रिमेंबर इट। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, मैंने बोला साइन थीटा, क्या बोला? साइन थीटा वो इक्वल है आपको 3/5। क्या है ये? 3/5। आपसे मैं कह रहा हूं कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कौन कौन से होते हैं? बाकी 5 होते हैं ना, और cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो सबको निकालना है आपको। तो सबको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? PHB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको उसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप ये मान के चलो, इसको ABC मान लो, यहाँ पे ABC। ठीक है, अच्छा आप ये सोचोगे कि मैं इसको P/H लिखूं और H की वैल्यू डायरेक्टली 5 लिख दूं, P की वैल्यू डायरेक्टली 3 लिख दूं, चलेगा, बट वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 3:5 कहीं पे भी कुछ दिया जाता है, आपने पहले प्रीवियसली पढ़ा था, तो आपको x के साथ लेट करना होता है उसे, 5x एंड 3x, है ना? तो यहां भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, अगर नहीं मानोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ ध्यान से देखो, आप इसको P/H ना लिखकर आपके माइंड में होना चाहिए कि P/H होता है। P/H के बदले नाम लिख दो, थीटा यहां तक बता दो कि ये थीटा है आपका। ठीक है ना? एक थीटा कंफर्म तो करना पड़ेगा, थीटा कहाँ पे रख रहे हो आप। नाउ अगर आप इसे चेंज करते हो तो क्या मिलेगा? साइन थीटा क्या होता है? P/H
परपेंडिकुलर बाई एच हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB बाई AC। अब यहां पे आपको लेट करना पड़ेगा, या फिर आप देयरफॉर लिख सकते हो। AB क्या मिलेगा 3x, AC क्या मिलेगा 5x मिलेगा ना। नाउ एक चीज तो बचा हुआ है ना, नहीं एक चीज तो बचा हुआ है ना, उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को निकालने में वो मदद करेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो AC बाकी क्या बचा आपके पास, AC मिल चुका है, BC चाहिए आपको, और BC क्या होता है रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है आपके पास 5x दी होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। यहां में मिलेगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और मिलेगा आपको 4x। नो, अब आपको जो चाहिए सो निकाल सकते हो। साइन के बाद क्या आता है आपको, मान लो कॉसेक निकालना है, कॉसेक वैसे तो डायरेक्टली देख के बता सकते हो आप, बट निकाल लो आप। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर h बाई p। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका AC, और परपेंडिकुलर क्या है इसका, इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हो, और ये वाला आपका एडजेसेंट होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा AC बाई AB। कोई प्रॉब्लम इसमें, AC कितना है, AC यहाँ पे लिखा है ना 5x, और AB कितना है XX 5/3, ये आपका कॉसेक का निकल गया। और इस तरीके से आप सेक थीटा का या फिर कॉस थीटा का निकालना चाहो, कॉस थीटा निकाल लो। क्या होता है कॉस थीटा, B/H होता है ना। तो बेस क्या है इसका BC। हर बार इस पे ध्यान रखो फिगर पे कि फिगर में कहां से आपको मॉडिफाई करना है। तो B/H मतलब AC। BC कितना है आपके पास, BC निकाल रखे हो ना 4x, और AC कितना है, ये क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। इस तरह से बाकी भी निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होता है P/B, P मतलब AB बाई BC। AB कितना है आपके पास, आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो इसको, जो भी आपने लेट किया था ना, कि ये आपके पास जो AB है वो है 3x, AC है 5x, थोड़ा आसान करने के लिए, जल्दी लिखने के लिए इनको, ठीक है। AB कितना आपके पास है 3x 4x 4/3, 3/4, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको निकाल सकते हो। अभी मैंने कितने निकाले, जो बाकी बचे उसको निकाल के दिखाओ। यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.1, देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ध्यान से सुनो, इसको बताने वाला नहीं हो, तुम खुद बनाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एट पॉइंट बी पे राइट एंगल है, तो आप ए यहां मान सकते हो, सी यहां मान सकते हो। आपको ए बी दे रखा है 24, और बी सी दे रखा है 7, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन फर्स्ट वन साइन ए और कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए, ये निकालना है, कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मुझे साइन ए निकालना है या कुछ भी निकालना है, पहले मुझे AC निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि AC तो दे नहीं रखा है। तो पहले वो काम कर लो। Here ABC is a right angle
ट्रायंगल, सो AC क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या आता है गुड़िया? हाँ 256। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 25। सोते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब आपको करना है क्या है, आपको साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, वहां देखो ए कहाँ है, यहाँ पे है। इस ए के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। बाकी आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज को भी चेंज नहीं होता है ना। तो साइन ए क्या होता है, पी बाई पी क्या है उसका, और एच क्या है, दोनों ही पता है आपको। ए बी कितना है, ए बी अपने वहां पे, हाँ BC कितना है 7 है, और AC कितना है आपके पास 25। या आपको साइन ए निकल गया। तो बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालने हैं, साइन सी और साइन कॉस सी भी निकालना है। चलो इसका साइन सी निकाल देता हूँ, कॉस बाकी आप निकालोगे। साइन सी निकाला है, साइन सी क्या मिलेगा, ये आपका साइन सी है। इस सी के लिए फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा अभी भी, पी बाई एच। साइन है पी बाई एच, तो पी क्या है आपके पास, यहाँ पे पी है ए बी और एच क्या है ए सी। यही ध्यान देना है आपको। ए बी क्या है आपके पास, तो ए बी आपने निकाल रखा है पहले से, पहले ही दे रखा है 24 और ए सी 25। डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड, फिगर आपको दे रखा है, हाँ नहीं 144, हाँ रूट अंडर 119। 5 आ जाएगा मेरा, 25 आ रहा है, 25 का 5। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैंने ये 5 डायरेक्टली लिख दिया, आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे वर्षा, इसको निकाल लोगे ना। तो ये आपको पी क्यू आर एक फिगर दे रखा है और ये नहीं दे रखा था, मिसिंग था। इसको आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, और देन आपसे कह रहा है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10 का मतलब क्या होता है, थीटा पी बाई बी। तो पी बाई बी का मतलब यहाँ पे एंगल P है, ध्यान रखना। इस एंगल P के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, क्यू आर बाई बेस क्या होता है, पी क्यू माइनस। ध्यान रखना इन हर एक पॉइंट्स को। कॉट की बात करें, कॉट आर हमारा सामने है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर इसका दांत तोड़ दूंगा, इसका नहीं देखेगी, ये आर है और ये पी है। बार बार कह रहा हूं, ध्यान दो एक बातों पे। तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो इस आर के लिए बेस कौन सा है और पी कौन सा है, बात समझ में आ रही है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई, सेम हो गया, पता है मेरे को। माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
15 cot cot A equal to A इक्वल टू 8. 8 है। ये भी बहुत आसान, बस थोड़ा सा तुमने वही लगा हाँ नहीं लगाया, सही बात है, अपने ब्रेन का यूज नहीं किया। इन दोनों की वैल्यू या खुद देखो यार, एक बार ध्यान से देखो, क्या आपको मैं ये बोलूं तो गलत है क्या? नहीं, मैंने कन्वर्ट किया था भैया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर इसको एक्स और वाई लेट किया ना तो बस हो गया। फिर भैया अगर आपने कॉट थीटा इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन दिखाओ तो पहले क्या क्या मांग रखा है। cos A और tan A होगा। बस हाँ, फिर तो भैया आपसे अगर कॉट ए इक्वल टू ये मिल गया तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? हाँ, यहाँ पे क्या करोगे? एक्स और वाई लेट, ये कॉट थीटा होता क्या है? अगर आप एक फिगर बनाते हो तो फिगर बनाओगे आप ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आपने ए यहाँ माना है, ये बी मानोगे और ये सी मानोगे, ठीक है। ए को कभी 90 मत मानना, ए को 90 नहीं मानना, ए को हर समय एक्यूट एंगल मानना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अगर कॉट ए की बात करते हो क्या होता है वो? बी बाई पी होता है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस इज ए बी, ये क्या है आपके पास? ये ए बी बाई क्या है? बी बाई पी होता है ना, तो दिस इज बी, इस थीटा की बात कर रहे हैं हम, और दिस इज, ठीक है ना। तो लेट ए बी इक्वल टू क्या है? 8x एंड जो बी सी है उसको क्या मानोगे? 15x। सो ए सी आपको तो निकालना पड़ेगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर। आप इसको 64 लिख दो मैं डायरेक्टली, हाँ, प्लस 2 to 5x स्क्वायर, नहीं होगा ना? सॉल्व कर लो इसे, क्या मिलेगा? 9 8 2 x स्क्वायर, और ये किसका होता है? 17 होता है, हाँ, x। ये आपको क्या मिल गया? AC मिल गया। अब जब AC मिल गया तो क्या बाकी जो भी आपसे पूछा गया वो निकाल नहीं सकते? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया साइन A, यहाँ लिखोगे नाउ साइन A इक्वल टू क्या होता है? P बाई H, परपेंडिकुलर बाई, दिस इज द परपेंडिकुलर, BC बाई AC। BC क्या है आपके पास? BC इज 15x और AC बाई AC इज 17x, एक्स कैंसिल, 15 बाई 17, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? क्या पूछा गया था नेक्स्ट? नेक्स्ट पूछा गया है सेक, क्या होता है सेक ए? बी बाई एच बाई बी, एच क्या है यहाँ पे? ए सी बाई बेस क्या है इसका? ध्यान देना, ए कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग बेस बताओगे आप, ऐसे नहीं बताओगे कुछ भी। ए यहाँ है तो बेस ये बनाना, फिर AC कितना है आपके पास? AC है 17, AC कितना है आपके पास? 17x, और बाई AB कितना है आपके पास? 8x, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास? 17 बाई 8, ये से एक निकल गया ना। अब एक काम करो, मैं आपसे कहता हूं सेक ए, सॉरी सेक सी निकालो, साइन सी निकालो, टेन सी निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूं, ठीक है। ये चीजें निकालो, साथ साथ टेन सी इंटू
कॉट ए निकालो। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि कुछ करो तो कम से कम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकालो। ये कुछ क्वेश्चन दिया मैंने, फटाफट निकालो इसको। अगर आपको ये निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? हाँ, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? पी बाई एच। तो इस ए के लिए पी क्या है? बीसी बाई एसी प्लस कॉस के लिए क्या होगा? ये स्क्वायर भी होगा, ध्यान रखना। और कॉस के लिए क्या होता है? बी बाई एच। ए के लिए बेस क्या है? ए बी है बाई ए सी दी होल स्क्वायर। और यू कैन से बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? ए सी स्क्वायर मिलेगा एलसीएम, दोनों सेम है। ऊपर क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और बीसी की वैल्यू अब निकालो, क्या दे रखा है? 15x दी होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है आपके पास? 8x दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का मतलब 17x दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 5x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर डिवाइड बाई 289 x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 289x स्क्वायर बाई 289 एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? ये भी होगा कैंसिल आउट, नहीं होगा ना? दिस इज 1। आगे हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि ये ऑलवेज 1 होता है। ये आपने यहां निकाल लिया, समझे? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास? कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये तो पहले आपको बताना पड़ेगा। एंड और भी एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? देखो cos A इक्वल टू cos B, ये है ना। आपको क्या करना है? वी हैव टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है, यही आपको शो करना है। ठीक है, कैसे करोगे? क्या तरीका है सॉल्व करने का? पहले ये मान के चलो लेट, ठीक है, ये राइट एंगल टू राइट एंगल ट्रायंगल, लेट टू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी नहीं मानोगे क्योंकि यहाँ पे बी भी है, तो ऐसा मानो कि एक ट्रायंगल में ए आया और दूसरे ट्रायंगल में बी आया। ठीक है ना? तो आप पहले फिगर बना लो। दो ट्रायंगल आप मान रहे हो कुछ ऐसा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो टू राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक को आपने ए माना है यहाँ पे, ये आपके पास पी है, ये क्यू है, ये आपके पास टी यू और ये हो गया बी। ठीक है, जब टू ट्रायंगल को अगर आपने माना ले टू राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सा? ए पी क्यू एंड बी टी यू, वेयर एंगल पी एंड एंगल टी, ठीक है ना, आर
राइट एंगल। ये तो कंफर्म करना होता है पहले आपको। हियर इन ट्रायंगल क्या है आपके पास, पी एपी क्यू में क्या मिलने वाला है, देखो तो यहाँ पे कॉस ए अगर आप निकालोगे, कॉस ए क्या मिलेगा, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस ए के लिए बी क्या है एपी और एच क्या है ए क्यू, ठीक है ना। एंड इन ट्रायंगल बी टी यू कॉस बी क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बी टी बाई बी यू, ठीक है ना, ये मिलेगा ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, क्या दे रखा है गुड़िया, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, ठीक है, और आपसे कह रहा है इवेल्युएट 1 प्लस प्लस है ना साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी मैं आपको लॉन्ग प्रोसीजर से बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो है हम इसको और भी छोटे प्रोसीजर से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको इसलिए लॉन्ग तरीके से करोगे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, हम डायरेक्टली अगर सॉल्व कर दें तो आपको वो चीजें, वो आइडिया नहीं है, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी इनके आइडेंटिटीज है उनको नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको रुकना पड़ेगा। लेकिन जब इसकी आइडेंटिटी आप पढ़ लोगे तो इसी क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाएगा, थोड़ा उसको और आसान तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। फिलहाल अगर आपके पास कॉट थीटा दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, साइन निकालना पड़ेगा और कॉस निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो क्या होगा बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, यानी पी और बी का रेशियो दे रखा है आपको, तो आप लेट कर लोगे कि लेट पी क्या है आपके पास 7x और बी क्या है आपके पास 8x, तो h क्या हो जाएगा, h मतलब हाइपोटेनियस, वो क्या हो जाएगा गुड़िया, रूट अंडर 49x² प्लस 64, क्या बोला, कोई बात नहीं, चलो ये लो 8 7, ओके सही है, अच्छी बात है। h क्या मिलेगा, 113 आएगा ना, 113, ठीक है, और साथ में x चलेगा। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस साइन थीटा की बात की गई है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के बदले क्या लिखना है आपको, p बाई एच मतलब कि 7x बाई 113, यहाँ भी x है, 1 माइनस 7x बाई रूट अंडर 113x बाई नीचे 1 प्लस कॉस, कॉस क्या होता है, यहाँ गलत नहीं हुआ, एट होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस के लिए 7x बाई 113 इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
7x बाई रूट अंडर 113x। अब वर्षा कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं प्रॉब्लम है। ये आपका ये डेफिनेटली है कि हर बार कटेगा, इसका कोई वर्षा क्या होगा? ध्यान से देखो, मैं एक लाइन बचा रहा हूं। क्या है? लो ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर 113 और 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 है, यानी a प्लस बी इंटू एम एस बी के फॉर्मेट पे है क्या? तो डायरेक्टली मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 64 बाई 113। नहीं समझ में आया? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 माइनस 49 बाई 113, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। सॉल्व कर दिया जैसे, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 113 ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा एक्सटेंड करो अपने माइंड को, ये ऊपर चला जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49। हाँ जी सोनी, समझ में आ रहा है? हाँ, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? 64 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 9 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 64। लो ये हो जाएगा आपके पास। नहीं कटेगा क्या? कटेगा तो नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो। 49 बाई 64, दिस इज योर आंसर। आपको क्या पूछा गया है? कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है ना। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा दी होल स्क्वायर, वही तो होता है। मतलब क्या है इसमें? और कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 7/8, क्या मिलेगा? 49 बाई 60।